एक तरफ जहां लोगों ने अजीत पवार को नम आंखों से विदा किया, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके निधन पर अपनी सियासी रोटी सेकने का मौका ढूंढ रहे हैं। स्वार्थ की सियासत पर अब महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में बयानों की बयार शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। अजित पवार जैसा एक कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, लोकप्रिय नेता, कल इस प्रकार से विमान हादसे में उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश सदमे में। कैसा हो गया है? उसमें क्या टेक्निकल गड़बड़ी थी? चाहे अजीत दादा पवार की मृत्यु विमान दुर्घटना हो, चाहे अहमदाबाद की विमान दुर्घटना हो, चाहे जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर विमान मृत्यु हो, ये सारे के सारे हवा के हादसे बंद होने चाहिए। इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। सियासत में इसे विरोध की सनक ना कहें तो क्या कहें? क्या शवों पर सियासती विपक्ष के लिए सत्ता में वापसी का एकमात्र रास्ता बचा है? क्या सियासत में संवेदना भी साजिश की थ्योरी बन के रह गई है? ये वो गंभीर सवाल हैं जो अजित पवार की दुखद मौत के बाद विपक्ष के रवैये ने खड़े कर दिए हैं। Somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. अजित पवार की चिता को अभी आग भी नहीं दी गई थी, लेकिन विपक्ष के नेताओं के नफरती बयान ने सियासत में एक अलग आग भड़का दी। सियासत का स्वार्थ इस कदर हावी था कि इन्हें दुख में डूबे परिवार की भावनाओं का भी ख्याल नहीं आया। अजित पवार जैसा एक कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, लोकप्रिय नेता, कल इस प्रकार से विमान हादसे में उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश सदमे में। कैसा हो गया है? उसमें क्या टेक्निकल गड़बड़ी थी? ये सामने आना चाहिए। अगर फ्लाइट में टेक्निकल गड़बड़ी है, रडार सिस्टम में गड़बड़ है, और क्या है, एयरपोर्ट पर है, उस बारे में देश के सामने, जनता के सामने। जिस वक्त अजीत पवार का अंतिम संस्कार चल रहा था, जिस घड़ी में परिवार समेत पूरा महाराष्ट्र रो रहा था, परिवार मिन्नतें करके थक चुका था कि अजित पवार की मौत पर सियासत ना की जाए, जब खुद परिवार के मुखिया इसे एक हादसा बता चुके थे, लेकिन संजय राउत उसी वक्त पीसी करके अजित पवार की मौत पर सियासी रोटियां सेकने में लगे थे। इसे सियासत का गिरा हुआ स्तर कहा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? सोचिए, जिस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हो, उसे खुद मीडिया के सामने सारी शंकाओं को खारिज करना पड़ रहा है, लेकिन सियासतदार हैं कि उनके कानों में चूं तक नहीं रेंग रही। ममता ने अजित पवार के निधन के बाद जिस सियासत की परिपाटी लिखी, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस उसी राह पर आगे चल पड़े। दादा अजीत पवार की असमय मृत्यु से मैं स्तब्ध हूं, और जिस तरीके से कल विमान दुर्घटना हुई उससे भौचक हुई। विमानों की सुरक्षा के लिए कठोरता से कानून बनने चाहिए। चाहे अजीत दादा पवार की मृत्यु विमान दुर्घटना हो, चाहे अहमदाबाद की विमान दुर्घटना हो, चाहे जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर में मृत्यु हुई, ये सारे के सारे हवा के हादसे बंद होने चाहिए। इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। सुरक्षा के मानकों का उच्चीकरण किया जाना चाहिए, और अगर कोई अन्यथा चीज है तो उसकी भी विस्तृत जांच होनी चाहिए। अब इनको आखिर कौन समझाए कि विमान उड़ने की अपनी एक तकनीकी प्रक्रिया होती है। विपक्ष अहमदाबाद में हुए प्लान क्रैश का जिक्र करके इस हादसे की भी जांच की मांग कर रहा है, जबकि टेक्निकल एक्सपर्ट्स और डीजीसीए की टीमें जांच कर रही हैं। लिहाजा विपक्ष की सियासत पर बीजेपी की तरफ से तीखे पलटवार भी आए। बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक हादसा हुआ है, हादसे में दुखद इस प्रकार से मौत हुई है, और इस पर राजनीति न की जाए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज हम लोग किस कगार पर खड़े हैं कि किसी के मौत पर भी इस प्रकार की गंदी और ऊंची राजनीति की जाती है। मुझे बहुत दुख है कि ममता दीदी जिस प्रकार से राजनीति में नीचे के स्तर पर जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही गलत है।
अजीत पवार जी की हादसा दुखद है। पूरा देश मर्माहत है। जिस कंपनी का है वो मर्माहत है। परिवार तो छोड़ दीजिए, पूरा देश मर्माहत है। शरद पवार जी कह रहे हैं ये हादसा है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुंठित, कुलसित, दुष्ट विचार की जो होगी वही ममता बनर्जी ऐसी भाषा बोल सकती। दरअसल बीते कुछ समय से सरकारी एजेंसियों पर सवाल करना विपक्ष का एक रवैया बन गया है और विपक्ष का ये रवैया देश के सिस्टम को कमजोर करने की सियासत का हिस्सा बनता जा रहा है। चिंता इस बात की है कि मुद्दों की कमी अब संवेदना की कमी में तब्दील होती जा रही है।